जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर ये न्यूज में क्यों है और न्यूज में है तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और याचिका दायर की गई है LGBTQ के द्वारा, जिसे हम कहते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। इनके द्वारा एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका में या इस पिटीशन में क्या कहा गया है, हमारे यहाँ जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसमें यह कहा गया है कि जैसे कि दो लिंग हैं हमारे यहाँ, लड़का या लड़की, इन दोनों के मध्य ही विवाह होता है, शादी होती है, मैरिज होती है। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में इस टाइप का तो नियम दिया नहीं है कि हम लोग शादी कर सके आसानी से, और इसकी वजह से हमें क्या है, सम्मान भी नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि हम विवाह करें, चाहे हम आपस में करें या जो हमें पसंद करे, जिन्हें हम पसंद करें, अगर चाहते हैं हम आपस में शादी करना तो शादी कर पाए। अब स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा नहीं है, इसलिए कहा गया है कि हमें ये इजाजत दिया जाए, या यूं कहो कि स्पेशल मैरिज एक्ट में ये चीज ऐड किया जाए। अगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और हमारे मूल अधिकारों का हनन है। देखिए आप सभी को ये पता होना चाहिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट में ये कहा गया है दो व्यक्तियों के मध्य, मतलब लिंग अलग अलग होने चाहिए और दो व्यक्तियों के मध्य विवाह होना चाहिए। अब इसको चुनौती दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जब हम विवाह कर लें, शादी कर लें, तो जिस तरीके से हमारे यहाँ अंतर धार्मिक वाले हैं, मतलब कि अंतर धार्मिक विवाह और अंतर जातीय विवाह, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि अंतर धार्मिक क्या होता है और अंतर जातीय। चलिए फिर भी मैं बात कर लेती हूँ। अंतर धार्मिक किन्हें कहा जाता है? जो दो अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। समझ लीजिए कि लड़की कोई हिंदू धर्म की है, लड़का कोई मुस्लिम है, इन दोनों के मध्य जो विवाह हुआ है वो अंतर धार्मिक है। दो अलग अलग जातियों के मध्य जो विवाह होता है उसे अंतर जातीय विवाह कहा जाता है। और हमारे समाज में कहीं ना कहीं आज भी सभी लोगों ने अंतर जातीय विवाह और अंतर धार्मिक विवाह को एक्सेप्ट नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं किया हुआ है, लेकिन ज्यादातर से ऐसा है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट इन्हें सुरक्षा देती है। इसी को देखते हुए LGBTQ के लोग भी कहते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। अगर कभी ऐसी दिक्कत आती है समाज के कारण से तो हमें भी सुरक्षा दिया जाए, जैसे अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह करने वालों को दिया जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने याचिका दायर की हुई है। अब याचिका को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा हुआ है। तो केंद्र सरकार को जो नोटिस मिला है, अब इसके बाद जैसे ही केंद्र सरकार अपना जवाब देगी उसी के हिसाब से फिर आगे सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही LGBTQ के लोगों ने यह भी कहा कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत अगर हमें इस तरीके की सुविधा नहीं दी जाती है, इस तरीके के अधिकार नहीं दिए जाते हैं कि हम शादी कर सके, तो एक काम करिए, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसे मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला घोषित कर दो, खत्म कर दो। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि वो कितने नाराज हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में जिस तरीके के नियम कानून है।